पुराण के विदेश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लिया जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। मात्र उसके मुख का दर्शन कर ले। विदेश्वर संहिता श्री महापुराण में लिखा है। गर्भ से निकलकर जो बच्चे मर जाते हैं, अधोगति में जो बच्चे चले जाते हैं, इनकी जो गर्भ में मरे, जो कुंवारी अवस्था में मरते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और कुंवारे मर जाते हैं, इनके ना तो इनके लिए स्वर्ग होता है ना इनके लिए नरक होता है। भटकते रहे। लड़कियों से कहते हैं, हम कई बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम ये प्रेम और स्नेह के जाल में आकर कि मैं मर जाऊंगी और मालूम पड़े उसके चक्कर में तुम कभी शिव पुराण को अच्छे से पढ़ना कि ना तुम्हारे लिए स्वर्ग है ना तुम्हारे लिए नरक है, प्रेत की योनि में पड़े रहते हो। जो जीव कुंवारी अवस्था, स्वयं शिव पुराण में लिखा है बलि देने के लिए, तो ये कथा हमने कई बार कही, आप लोगों ने सुनी होगी। आर्यमा ने आकर कहा, अर्जुन का बेटा आरावण, आर्यमा नहीं, आरावण ने आकर कहा, और अर्जुन का बेटा आरावण कहता है भगवान कृष्ण से, अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मैं वैकुंठ जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा दो। कुरुक्षेत्र की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना है ना, पहले मेरी शादी कर दो फिर बलि चढ़ा दो। आरावण ने कहा मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं, पर पहले मेरी शादी कर दो। कौन पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? एक रात्रि के लिए कौन पिता, कौन बाप अपनी बेटी को कन्यादान करेगा? कोई नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंस दिए थे, किन्नरों पर हंसे थे, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा था, नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। जब आरावण की मृत्यु का समय आया और उसको बलि देना थी, तब आरावण ने कहा मेरी शादी कर दो। भगवान ने सोचा शादी किससे करूं? अर्जुन नकुल सहदेव पूरी रात लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण किन्नर बने और भगवान कृष्ण की शादी आरावण के साथ में हुई। आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए वो मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए मांग भरते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए पांव में बिछुड़ी पहनते हैं। और शादी होती किसके साथ है? जिसके साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई आरावण के साथ। किन्नर की शादी भी आज भी आरावण के साथ, एक घड़े के साथ होती है। आरावण के साथ भगवान कृष्ण की शादी करना पड़ता है। को ना तो स्वर्ग मिलता है ना नरक मिलता है। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ कोई बच्चा मर गया, जन्म लेने के बाद कोई बेटा बेटी मर गए, कुंवारी अवस्था में कोई चले गए, उनकी मुक्ति कैसे होए? तो स्वयं तुम रुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न करा था कि जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? तुम रुका जी ने कहा उसकी मुक्ति का एक साधन है। कभी कोई भूलवश शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा हो और जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में जितने घर पड़ते हो, उस घर में जितनी नारियां रहती हो, पुरुष रहते हो, उनके गर्भ से कोई बच्चा मर गया, उनके घर में कोई कुंवारा मर गया, उस गांव में अगर कोई कुंवारा मर गया तो उसके निकल कर जाने से उसके शरीर की जो तरंग निकलती है उससे उन जीवा की गति हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो बस उसको याद कर लो, उसका स्मरण कर लो। बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। उसका के शब्द को एक कथाकार, एक वक्ता और सुनने वाला अपनी जिंदगी में अगर उतार लेता है तो वक्ता बोलता है, सुनने वाले ने अगर उतार लिया तो वक्ता उसका वक्त बदल देता है। ये निश्चितता